किस किस को ये बात लगती है कि बिग बॉस जो है सब घर वालों का काट रहे हैं, काट चुके हैं, काट नहीं रहे हैं, काट चुके हैं। उन्होंने पहले ही जो है ये डिसीजन ले लिया था कि फरहाना को जो है इस हफ्ते हमको कैप्टन बनाना ही है और फरहाना की एक अग्नि परीक्षा जो है वो लेनी ही लेनी है। क्योंकि फरहाना को जब स्टार्टिंग में निकाल दिया गया कम टाइम में और फिर जो है एक और चांस दिया, एक और चांस देने के बाद जो है जब फरहाना को घर पे लाया गया तब फरहाना ने थोड़ा बहुत ऐसा किया कि जो कि मेकर्स को जो है फायदा हुआ। पर फरहाना जो है वो एकदम शांत हो गई, मतलब कि बोल ही नहीं रही है, बैठी है, बोल नहीं रही है, बैठी है एकदम, मतलब कि बस कि पैसे लिए जाने हर हफ्ते यहाँ पर खाए जाना, पर करना कुछ नहीं। जैसे कि वो होता है ना कि आपके घर में जो है काम वाले आते हैं पर वो काम नहीं करते, आराम से बैठे रहते हैं। वो जो मजदूर रहते हैं वो काफी बार मतलब कि आराम से बैठे रहते हैं कि दिहाड़ी वगैरह पे होते हैं तो आराम से बैठे रहते, पैसा लेते चले जाते हैं, पर टाइम बहुत लगाते हैं कि उनको दिन का जो है पैसा मिलता रहेगा। वैसे ही जो है कुछ ऐसा हुआ। तो अब जो ऑनर होगा वो तो आखिरकार कुछ चीज करना चाहेगा ही। तो ये गेम जो है जो सामने आई वो कमाल की मेरे को लगी। मुझे लगता है आप लोगों ने भी इस चीज को क्रैक किया होगा और मैंने भी जो है इस चीज के बारे में सोचा तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ गॉसिप करनी चाहिए, बिकॉज आप ही हैं मेरे अपने और मैं ही हूं आपकी, कि गॉसिप करने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो फर्स्ट डे से ही जो है डिसीजन लिया हुआ था और ये तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था कि पजामा पार्टी करवाना, राशन करवाना। पहले तो राशन को कम करवाया, ठीक है, फरहाना की अग्नि परीक्षा लेने के लिए, और फिर जो है ऐसे टास्क करवाए, फिर संचालक बना दिया, फिर वहां पर उसको एक और पावर दे दी कि भाई तुम ही संचालक हो और किसी भी तरीके की कोई भी हरकत कर रही है तो उसको रोक नहीं रहे। तो और ज्यादा फरहाना को चढ़ा दिया कि वाह मैं तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। एक टास्क में किया, दूसरे टास्क में डांसिंग वाले में फिर किया, वो करने की कोशिश की उसने। हालांकि वो बायस डिसीजन तो दे नहीं सकती थी पर उसने पूरी पूरी कोशिश की, हर एक संभव कोशिश की कि भाई मैं कैसे सब चीजें उल्टा फुल्टा कर पाऊं। तो उसके पास इतनी सी पावर देने पे वो कितनी ज्यादा उड़ी, तो बड़ी पावर देने से वो क्या क्या कर सकती है ये तो बिग बॉस वाले देखना चाहते हैं। तो पहले ही दिन से जब नीहिल गई थी तब से ही प्लान था कि फरहाना जो है उसको कैप्टन बनाएंगे और उससे जो रही कुछ चीज, जो कुछ चीजें थी वो भी हम निकाल लेंगे। अगर ये कर पाई कुछ तो ठीक है, क्योंकि लव एंगल चल रहा था वो भी जो है इन लोगों ने वहीं पर रोक दिया, उसका भी हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर ये कुछ कर पाई तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको क्यों रखना, इसकी जगह पर भाई कोई और भी तो दे रहा है। और अगर देखा जाए तो बाहरी दुनिया में भी जो है फरहाना के बोट्स ज्यादा चल रहे हैं, पैसा दे के जो है हैशटैग्स काफी चलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग फेक जो है फैंस है या उसको कोई पसंद ही नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं कर रहे हैं, फरहाना को पसंद कर रहे हैं। इवन मुझे भी जो है फरहाना काफी ज्यादा पसंद है, पर ये एक गेम प्लान है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइए। और उसी दौरान ही गौरव ने देखिए अवेज दरबार जिस तरीके से सबको समझाता रहता, तू ऐसा कर, तू उसको ऐसा कर, तू उनको जवाब दे, तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर, ये सब चीजें बोलता रहता है पर वो खुद कुछ नहीं करता। इतना बड़ा चांस जो है शहबाज ने दिया था उस वक्त सामने से, फिर भी जो है वो बंदा उठ के बोला तक नहीं, जवाब तक नहीं दिया। और वो उसी वक्त मृदुल को समझा रहा था कि तुझे जवाब देना, तो खुद जवाब नहीं दे रहा, जबकि तुझे इतनी ज्यादा टोंड मार रहा है, तूने जवाब तक नहीं दिया। और जब इतनी बड़ी चीज हो गई तो तू रोने बैठ गया, ठीक है। पर चलिए उसकी बात अलग है। गौरव ने वहां पर जो जिस तरीके से इस पूरे मैटर को हैंडल किया वो मुझे बहुत ही मैच्योर एक जेंटलमैन के जैसा लगा, कि मैच्योरिटी से जो लोग हैंडल करते हैं ना कि अपने घर की बात यार घर में ही रहने दो, चुपचाप रोएगा नहीं, वहां पर जाएगा, ये बात तो गलत है, उसने गलत ही की है, आराम से बात कर देख, वो चीजें उसने बोली है कि मैच्योर इंसान ऐसा ही करेगा। पर देखिए दूसरी ओर जो मतलब कि ऐसे होते हैं ना, दोनों पर्सनालिटी हर कोई पसंद करता है, गौरव की भी पर्सनालिटी पसंद करने वाले लोग हैं। एक ही सिचुएशन में देखिए एक बंदा ऐसा था जो कि हा हू करने वाला था, और उसी सिचुएशन में एक समझदार इंसान को भी हमने देखा। और समझदार इंसान किस तरीके से हैंडल करता है सेम सिचुएशन को, और जो हा हू करने वाला है वो कैसे हैंडल करता है वो भी देखा।
मुझे अभिषेक का भी अच्छा ही लगा। अभिषेक ने जैसे हैंडल किया, जा जाके कर, क्यों चुप बैठेगा, क्यों अभी कोई बात नहीं करेगा, करेगा ये, उसकी फाड़ देगा ये। क्या ये पंजाब से जो लोग आते हैं, ठीक है, दिल्ली वाले स्पेशली, पंजाब वाले जो रहते हैं, यारों के यार जो रहते हैं, उनका मतलब कि मैंने देखा, मैं खुद पंजाब से हूँ इसीलिए मैंने काफी नजदीकी से ऐसे लड़का लोगों को देखा है। उनका कहना ये होता है कि हमारे यार के साथ किसी ने गलत किया ना, तो भाई फिर तो साथ में मिलकर फाड़ देंगे बस उसकी, बस बाद की बाद में देखी जाएगी, वो कितना गलत था, वो कितना सही था पता नहीं, पर यार को रुला दिया ना, बस अब तो उसकी ऐसी तैसी फेंक देंगे, तू चल हम तेरे पीछे खड़े हैं। वो वाली यारी जो अभिषेक ने दिखाई वो अच्छी लगी मुझे। पर वहीं पर जिस तरीके से समझदार होके जो है गौरव ने ये बात बोली कि भाई शांत, सब चीजें, ऐसा कुछ गलत हुआ नहीं है, पास्ट सबका होता है, पास्ट में जो चीजें हो गई वो हो गई, पर अब ये फ्यूचर है। पास्ट में किसने कितनी सारी चीजें की होती हैं, वो मैटर थोड़ी ना करता है फ्यूचर को। अगर कोई भी इंसान आपके फ्यूचर में आके जो है पास्ट को रिलेट करके पास्ट के बारे में बोल रहा है ये चीज कि तुम्हारा पास्ट गलत था, ठीक है, और मैं तुम्हारे फ्यूचर में तुमको गलत जो है जज करूंगा क्योंकि तुम्हारा पास्ट गलत था, तो फिर वो इंसान ही गलत है जो कि प्रेजेंट में आप लोगों को मिला है। तो उस इंसान को ही निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपको हमेशा ही आपका पास्ट याद करवाता रहेगा। तो ये बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया, और जेंटलमैन और मैच्योर लोग ही जो है ये हैंडल कर सकते हैं। आपका क्या है कहना इस पूरे पिक्चर को लेके, जो वहां पर सिचुएशन हुई थी, आप एज अ गौरव के जैसा ऐसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, या ऐसी सिचुएशन को आप अभिषेक बजाज के जैसा हैंडल करते हैं, बताइए जरूर।